सवाबी जलसे के हवाले से वज़ीर आला साहब ने जो है इदारों के खिलाफ जो है बयान दिया है, बाकायदा तौर पे थू थू के नारे लगाए गए। जिनमें इंसानियत ना हो उनके लिए है थू थू थू। पहली बात तो है कि सवाबी का जलसा तो सबके सामने था कि पीटीआई ने अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था, अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत जल्द पीटीआई के जो है हकीकी जो वर्कर हैं वो यौम निजात मनाने के लिए जा रहे हैं कि मैं रियासत के ऊपर हमला करना जा रहा हूँ। तो अब देखें उसका मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ज़हनी चेकअप कराना चाहिए और सिंध में ये इलाज फ्री होता है। ऐसी रियासत पर, ऐसे हुक्मरानों पर हम थूकते हैं, थू थू और थू। अमन के हवाले से आपने बात की है, गुज़श्ता रोज़ भी मीडिया टॉक हुई कि चाहे वहाँ पे शिया है या सुन्नी है, जो भी कत्ल हो रहा है वज़ीर आला इसके ज़िम्मेदार है। देखें कि आज तक कोई भी कैबिनेट का इजलास या सूबाई असम्बली का इजलास अमन अमान पे नहीं हुआ। अब जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूँ, आप मुझे बताएं कि आप शाम से के बाद तो छोड़ें, असर के बाद कहीं रूरल एरिया में जा सकते हैं और एक 25 किलोमीटर का रोड जो है वो हुकूमत नहीं खोल सकती है क्योंकि नाकामी है, नाअहली है। सिंध में अगर एक मोबाइल फ़ोन चोरी होता है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, तो मुराद अली शाह किधर है? इधर हम रोज़ फ़ौज के नौजवानों के, पुलिस के नौजवानों के हम जनाजे उठा रहे हैं और कोई पूछने वाले। आज तक मुझे बता दें कि वज़ीर आला साहब अपने घर में भी किसी शहीद के घर गए दुआ करने के लिए। सन कोटे के जनरल लिए बिल पास कर दिया गया कि सन कोटा ख़त्म कर दिया गया। देखिए बहुत बड़ा जुल्म गरीब लोगों के साथ है और एक जो जमात थी जो कहती है हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, वो उल्टा 1 करोड़ नौकरियां छीनने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आला साहब कब जा रहे हैं आपसे? आपने बयान दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी साहब। सर ये बताइएगा, सवाबी जलसे के हवाले से वज़ीर आला साहब ने जो है इदारों के खिलाफ जो है बयान दिया है, बाकायदा तौर पे थू थू के नारे लगाए गए। सर इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखें मैं समझता हूँ कि जो पहली बात तो है कि सवाबी का जलसा तो सबके सामने था कि पीटीआई ने अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था। कहाँ पर किया था? क्या अगर रोड बंद थे तो खैबर पख्तूनख्वा के बंद थे ना, हुकूमत के खिलाफ किया था ना, क्या इस्लामाबाद के खिलाफ तो नहीं किया था? और फिर आप देखें कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत जल्द पीटीआई के जो है हकीकी जो वर्कर हैं वो यौम निजात मनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहता है कि मैं इस तरीके से जाऊँ। और जो इदारों के खिलाफ उन्होंने बात की तो मैं पहले दिन से कहा था कि ये मुल्क दुश्मनों के साथ मिले होते हैं, मुल्क दुश्मनी करते हैं। अगर वो रेंजर्स पे हमला करते हैं या सूबाई असम्बली में फ़ौज के खिलाफ करारदाद पास होती है या उनके खिलाफ ऐसी नाजेबा गुफ्तगू होती है जो कि एक्सपंज नहीं होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि फिर वो हुकूमत क्या चाहती है। लिहाजा मैं समझ इसकी बड़ी जो है हम सख्ती से इसकी जो है वो इसकी मजम्मत भी करते हैं और साथ साथ चाहिए कि रियासत को इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस अगर इस किस्म की बातें करे, पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर वो असला लेने की वो कर रहा था और कह रहा था कि मैं रियासत के ऊपर हमला करना जा रहा हूँ, तो अब देखें उसका मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ज़हनी चेकअप कराना चाहिए और सिंध में ये इलाज फ्री होता है। देखें बहुत बड़ा जुल्म गरीब लोगों के साथ है और एक जो जमात थी जो कहती है हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, वो उल्टा 1 करोड़ नौकरियां छीनने की कोशिश कर रहे थे। एक बिल आया जिसमें उन्होंने कहा कि 20,000 मुलाजमीन को निकाला जाए। मैंने उस पर एतराज़ लगा कि वापस भेजें। अगर पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर जो है उनको इजाज़त थी और इलेक्शन कमीशन से भी थी, सारा कुछ था। और अगर गलत भर्ती हुई फॉर एग्जांपल मान भी लेते हैं तो क्या उन अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिए जिन्होंने गलत भर्ती की है? और साथ साथ आप देखें कि ज़मींदारों के ऊपर जो जुल्म किया गया टैक्स की सूरत में, इस वक्त हम जंग की सूरत में हैं और ज़मींदार जो है वो इस किस्म के टैक्स देगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स आप देखें कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स लोगों से ले रहे हैं। तो 1.8 इस हुकूमत का कैसे नौकरी बेचे जा सकते हैं, कैसे लोगों से माल बटोरा जा सकता है, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे जिसमें सिर्फ एक उनका वो है कि सूबे में अमन नहीं ला सकते, बाकी सब कुछ है करना चाहते। सर सूबे के हवाले से, अमन के हवाले से आपने बात की है, गुज़श्ता रोज़ भी मीडिया टॉक हुई कि चाहे वहाँ पे शिया है या सुन्नी है, जो भी कत्ल हो रहा है वज़ीर आला इसके ज़िम्मेदार है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद सूबे में अमन व अमान कायम करना जो है वो सूबाई हुकूमत का मसला है और सूबाई हुकूमत ही करेगी। और इनकी आप संजीदगी देखें कि आज तक कोई भी कैबिनेट का इजलास या सूबाई असम्बली का इजलास अमन अमान पे नहीं हुआ। कुरम की बात छोड़ें, बाकी सूबे आप जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूँ, आप मुझे बताएं कि आप शाम से के बाद तो छोड़ें, असर के बाद कहीं रूरल एरिया में जा सकते हैं। हालात पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है इस चीज़ में, लेकिन पुलिस को सपोर्ट चाहिए और अमन अमान की सूरत हाल सब आपके सामने है। कुरम सिचुएशन क्यों बनी है इस तरीके से? चाहिए तो यह था कि कोई सिचुएशन न बनती इस सिचुएशन। अगर एक छोटे से मसले इतना बड़ा मसला बन गया है और एक 25 किलोमीटर का रोड जो है वो हुकूमत नहीं खोल सकती है, तो इनकी नाकामी है, नाअहली है। आज सूबे में अमन अगर ख़राब हो रहा है तो सूबे की नाअहली है। सिंध में अगर एक मोबाइल फ़ोन चोरी होता है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, तो मुराद अली शाह किधर है? इधर हम रोज़ फ़ौज के नौजवानों के, पुलिस के नौजवानों के हम जनाजे उठा रहे हैं और कोई पूछने वाले। आज तक मुझे बता दें कि वज़ीर आला साहब अपने घर में भी किसी शहीद के घर गए दुआ करने के लिए, उनकी फैमिली के पास गया हो कि हम आपको जो है आपकी जो है वो हम सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। आज तक पीटीआई का एक वज़ीर भी किसी शहीद के घर नहीं गया दुआ करने के लिए। अच्छा सर ये बताइएगा कि जजेस की जो तकरीरियाँ तबादले हैं, उस पर ताख़ीर क्यों हो रहा है सर? उस पे ताख़ीर नहीं है, देखें एक जुडिशल उसका है और उसमें नए जज भी भर्ती हुए हैं, आए हैं और कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये नॉर्मल रूटीन है।
जब डिपार्टमेंट्स के नॉर्मल ट्रांसफर्स होते हैं उस पर तो कोई एतराज़ नहीं करता, और अगर आप जजेस को अब आप पॉलिटिकल उसमें लाना चाहें तो बड़ी ज़्यादती होगी। नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, जजेस ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स उनकी होती रहती हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई हाई कोर्ट में नए जजेस भी आए हैं। वज़ीर आला साहब कब जा रहे हैं आपसे? आपने बयान दिया था। वज़ीर आला साहब को उम्मीद है, लेकिन बहुत जल्द जो है PTI के असली वर्कर जो है हकीकी वर्कर जो में निजात मानेंगे।